जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्री मैथ का सबसे सिंपल टॉपिक, सबसे फेबुलस टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं, इसमें कुछ ओरिजिनल मेथड भी है जिसको हम बेसिक मेथड बोलते हैं, वो भी हमारे में है। तो हम दोनों ही कवर करेंगे, जो हमारे एज वेल अगर जो भी हमारा पॉसिबल हो सकता है हम उसको हम कवर उसको करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आता है एलसीएम एचसीएफ टॉपिक में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम होता क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं कि वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं हो सकती है। आपने एलसीएम आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, वो आप उसको रटते आए कि एलसीएम हमें इस तरीके से निकालना है। लेकिन अगर उसकी बात कहूं कि उसकी अगर डेफिनेशन या उसकी परिभाषा की बात करूं तो आपने परिभाषा अभी तक उस पर इतना गौर नहीं किया होगा, लेकिन अब आपको गौर करना पड़ेगा। तो हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या है कि वह है छोटी से छोटी संख्या, वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब क्या है, जितनी भी संख्या दी गई होंगी उसमें क्या है, वो सारी की सारी संख्याओं से क्या होगी, विभाज्य होगी। मतलब उसमें क्या है, उसका भाग चला जाएगा नॉर्मली। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल क्या ले लिया मैंने, जैसे मान के चलो मैंने लिया 12, 24 और 36, मतलब 24 एंड 36 का अगर मैंने ले लिया, तो इसकी बात कहें कि एक एलसीएम अगर इसका आएगा तो एलसीएम में कितना आएगा, हम बात करें इसका एलसीएम आएगा कितना, इसका 72 एलसीएम आएगा। अभी छोटी से छोटी संख्या है 72, एक ऐसा नंबर है इससे छोटा कोई भी नंबर हो ही नहीं सकता जो इन तीनों में क्या हो जाए, तीनों से विभाज्य हो जाए। तो मतलब इससे बड़ा तो बहुत सारी संख्या है, लेकिन 72 संख्या से इससे छोटी कोई भी संख्या हो नहीं सकती। तो इसी को बोला जाता है एलसीएम। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या है, इससे बड़ी संख्या तो हो सकती है लेकिन छोटी संख्या इससे हो नहीं सकती, जिससे क्या हो कि ये सभी संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। जैसे हम बात करें 12 से ये 72 कट जाएगा, 6 बार में जाएगा, 24 से 3 बार में जाएगा और 36 से 2 बार में जाएगा। इससे छोटी कोई भी संख्या हो नहीं सकती, इसी को बोला जाता है एलसीएम। अब मैं बात करूं एचसीएफ की, तो आई होप आपको एलसीएम का समझ में आ गया होगा। एलसीएम क्या चीज है, बेसिकली उसकी क्या डेफिनेशन है, कैसे समझते हैं अपन। अब मैं बात करूं उसका, तो एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ जस्ट एलसीएम का क्या है, उल्टा है। अगर बात कहूं कैसे, कि हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या, हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो, विभाज्य। दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। अब विभाज्य का मतलब क्या होता है, सेम चीज वही है कि क्या है, उसमें भाग चला जाए। विभाज्य का मतलब होता है कि उसमें भाग चला जाए। अब बात करूं कि जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अगर एग्जांपल मैंने लिया 12, 24 और 36। अब 12, 24, 36 का एचसीएफ क्या होगा, अभी आपको मैं बताऊंगा एचसीएफ निकालते क्या, वो भी आपको मैं बेसिकली चीज बताऊंगा एचसीएफ निकालते कैसे है। अब बात करूं एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब ये 12 है तो ये बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं हो सकती जो इनमें क्या चला जाए, सब में भाग चला जाए। छोटा तो हो सकता है, छोटा इसमें 4 का भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, लेकिन इससे बड़ी ऐसी भी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। आए समझ में। तो ये क्या है, एचसीएफ है। अभी आपको मैं समझाऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, बेसिकली वो आपको मैं अभी कवर करवाता हूं। समझ में आया। तो ये एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कहूं कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, तो एलसीएम समझो कैसे निकालते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एलसीएम निकालने के लिए, जैसे मैंने लिया कि 12, 24 और 36 का एलसीएम अगर मुझे निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालते हैं, वो अपना गुणनखंड विधि है, उसके तरीके से निकालेंगे। तो 2 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा और ये 18 बार जाएगा। फिर ये 2 से काटेंगे, 3 बार जाएगा, 6 बार जाएगा और 9 बार जाएगा। फिर हमने 2 से काटा तो ये 3 बार जाएगा, फिर ये 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा और ये फिर 9 बार जाएगा। फिर इसकी बात करें तो 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। फिर हम इसकी बात करें 3 से जाएगा तो 1 और 1 और 1। ये हम तब तक करते जाएंगे जब तक नीचे कोई भी संख्या एक्स्ट्रा ना बचे, 1 के अलावा कोई भी संख्या बचने नहीं चाहिए। अब इसके गुणनखंड की बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 या 72। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आया। और यही चीज आपको मैंने पहले बताई थी कि एलसीएम इसका क्या आएगा, 72 आएगा। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल में वही वाली संख्या ली है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये तो हो गया एलसीएम निकालने का तरीका। अब बात करें एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ की बात सुनते हैं और एचसीएफ बताता हूं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा निकालने का तरीका क्या है।
अब देखो, अगर मैं बात कहूँ HCF की बात करता हूँ तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF का मतलब समझो क्या कैसे निकालेंगे। अगर मैं एग्जांपल वही लेता हूँ 12, 24 और 36 का एलसीएम निकालना है तो हम पहले 12 के गुणनखंड करते हैं। तो 12 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे कि 2 × 3 × 2 हो जाएंगे, क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा गुणनखंड। अब बात करें 24 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 24 का हो जाएगा 2 × 2 दूनी 4 और 4 × 3 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें 36 के क्या हो जाएंगे, तो 3 × 3 × 9 हो गया और 9 चौको 36 होता है तो 2 × 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एलसीएफ के एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड हो गया। अब हमें एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं कि तीनों संख्याओं में जो कॉमन होता है, जो कॉमन क्या मतलब, कॉमन का मतलब होता है कि तीनों संख्याओं में क्या हो, तीनों संख्याओं में ही होना चाहिए। तो हम बात करें इसमें, देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, अभी तक तो 2 चल रहा है। उसके बाद करें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 तो आ जाएगा। उसके बाद हम करें और इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो और क्या आ जाएगा, 2 और आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 एचसीएफ इसका आ गया। मतलब क्या है कि एलसीएम में आपको क्या करना है बेसिकली, एलसीएम में एचसीएफ में आपको बेसिकली क्या करना है कि अगर हम बात करें कि तीनों में जो कॉमन संख्या है उसी का आप मल्टीपल करते चले जाओ। अगर आप बात करें कि इसमें 2 है और इसमें 3 है, ना तो 2 इसमें है और ना ही 2 इसमें है। 3 अगर इसकी बात करें 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इसका मतलब ये वाली संख्या हम नहीं लेंगे। अब क्या है कि जो तीनों में कॉमन हो उन्हीं संख्याओं को हम क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके उसका क्या आ जाता है, एचसीएफ आ जाता है। ये तो हो गया हमारा एचसीएफ निकालने का बेसिक तरीका। दूसरी तरीके से अगर मैं बात करूं, दूसरी तरीके अगर मैं बात कहूं, अगर हम बात कहें कि एचसीएफ का दूसरा तरीका क्या है, तो एचसीएफ का दूसरा तरीका किस तरीके से समझे। एचसीएफ का दूसरा तरीका है, जैसे हमने क्या वही संख्या ली है एचसीएफ का 12, 24 और 36, मैंने वही संख्या ले ली। अब बस हमें इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमने 24 में से अंतर लेना है, 24 में से 12 को माइनस किया, क्या निकला, 12 निकला। अगर हम बात करें 24 में से 36 को माइनस करेंगे, मतलब 36 में 24 का अंतर ले रही है, कितना आएगा, 12 आएगा। अगर मैं बात कहूँ 24 में से 36 का 12 आ रहा है, और अगर मैं बात कहूँ 36 में से 12 को माइनस किया, तो 36 में से 12 को माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 आएगा तो हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 12, मतलब तीनों संख्याओं में क्या आ रहा है, कॉमन 12 आ रहा है, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसी को क्या हो जाएगा, यही एचसीएफ हमारा हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब हर हाल में हमें निकालना तो कॉमन ही है। आया समझ में कि नहीं, क्लियर है। अब मैं बात करूं कि अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। अब तो लैंग्वेज वाले में क्वेश्चन आएगा कि हमें किस तरीके से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को हैंडल करना है, कि किस क्वेश्चन में मुझे एलसीएम निकालना है, किस वाले क्वेश्चन में मुझे एचसीएफ निकालना है। ये सबसे बेसिक तरीका अगर आ गया समझ में, तो आप एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक में आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। और मैं गारंटी से दे रहा हूं कि आप अगर इस पूरी वीडियो को अगर आपने देखा तो आप एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। तो हम देखते हैं, आगे बढ़े। तो अब मैं पहले बेसिकली आपको ये बता दूं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो जिसमें आपको एचसीएफ निकालना है। मतलब मैं आपको जो बताऊंगा वो 95% बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आ जाते हैं वो कंडीशन के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में कंडीशन किस तरीके से दे रखी है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि एलसीएम की, तो एलसीएम किस एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम कौन कौन से क्वेश्चन में ध्यान रखना है और एचसीएफ कौन कौन से क्वेश्चनों में ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकाला जाएगा। अगर मैं बात कहूं, अगर क्वेश्चन में दिया गया है पहला कि अगर छोटी से छोटी संख्या निकालना हो, छोटी से छोटी संख्या निकालना, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में बोला गया तो हमें यह समझ लेना है कि डायरेक्ट उसमें क्या पूछा गया है, एलसीएम आपको निकालना है। आंख बंद करके आप एलसीएम निकाल लो। अब दूसरा पॉइंट में क्या दे दिया गया हो कि अगर घंटियों वाले प्रश्न आ जाए, घंटियों वाले प्रश्न आ जाए, घंटियों वाले प्रश्न आ जाए तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आंख बंद करके आप क्या कर दो, उसमें एलसीएम निकाल दो और आपका आंसर आपके हाथ में मिल जाएगा। क्लियर। अब बात करें हम तीसरा वाले, तो तीसरा वाले में हो जाएगा कि जो आदमी गोलाकार या वृत्ताकार में अगर आप रनिंग करते हुए क्वेश्चन आ जाए, मतलब वृत्ताकार रनिंग कर रहा हो या वृत्ताकार दौड़ रहा हो, वृत्ताकार दौड़ने वाले प्रश्न आ जाए, दौड़ने वाले प्रश्न आ जाए तो उसमें भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आए समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो दौड़ने वाले, अगर वृत्ताकार दौड़ने का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन बोला जाएगा कि एक लड़का है या कोई एक धावक है और धावक क्या कर रहा है कि चारों तरफ एक वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चनों में आपको क्या निकालना है बेसिकली कि आपको एलसीएम निकालना है। अगर बात कहें चौथा वाला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, चौथा वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर विशेष अंकों की संख्या, विशेष अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो, छोटी से छोटी हो
या फिर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, या फिर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, बड़ी से बड़ी मतलब क्या है कि अगर विशेष अंकों की बात करें तो चाहे वो छोटी पूछे या फिर कोई बड़ी पूछे तो आपको हर हाल में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अगर बात कहें कि विशेष अंकों का मतलब क्या होता है, तो विशेष अंकों का मतलब होता है कि अगर क्वेश्चन में बोले कि 5 अंकों की संख्या, या बोला जाए 6 अंकों की छोटी से छोटी, या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो यही हो जाती है विशेष संख्या। मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो क्वेश्चन में आया कि 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, तो 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है ये विशेष लगा दिया, तो उसी को हम बोलते हैं विशेष अंकों की छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी पूछे। तो उसमें आप ये नहीं देखना कि छोटी है या बड़ी है, तो आपको सीधा आंख बंद करके क्या निकाल लेना है, उसमें एलसीएम निकाल लेना है। आया समझ में? अगर क्वेश्चन आ जाए और आ जाए एक और, पांचवा वाला क्या है, पांचवे वाले में अगर आ जाए कि अगर मैं बात कहूं रोड लाइटों वाले अगर प्रश्न आ जाए, क्या आ जाए, रोड लाइटों वाले, जो स्ट्रीट लाइट आता है ना कि स्ट्रीट लाइट एक अंतराल में ये जल रही हैं, तो ये बताओ एक साथ ये कब जलेंगी, मतलब उस तरीके से प्रश्न आ जाए, रोड लाइट वाले अगर प्रश्न आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, रोड लाइट प्रश्न आ जाते हैं तो उसमें भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब बात कहूं एचसीएफ कैसे निकालना है, तो एचसीएफ बेसिकली एक चीज ध्यान रख लो बेसिक में कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो, बड़ी से बड़ी संख्या मुझे निकालना हो, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो, तो वहां पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे बेसिकली चीज है कि आप एचसीएफ वाला ध्यान रख लो, उससे आपका सारा के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं बात कहूं, ये तो मैंने बता दिया कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 95% सही है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है। अब कंडीशन ये आ जाती है कि जैसे मान के चलो क्यारियों वाले प्रश्न आ जाते हैं। अब क्यारियों वाले प्रश्न में क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की डिमांड कुछ और होती है। जैसे क्या बोला जाएगा कि 3 क्यारियां आपको फिक्स करके दे दी, 3 क्यारियों में आप क्या करोगे कि आपके पास पौधे ज्यादा हैं, तो आपके पास लिमिटेड क्यारियां हैं, तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, उसमें पौधे लगाओगे, और जब ज्यादा से ज्यादा निकालना होगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो उसमें प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे कि उसमें एचसीएफ निकालना। तो हम जैसा क्वेश्चन करेंगे, हम हर प्रकार के क्वेश्चन पे कवर करेंगे, और जैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता हुआ है, सारे के सारे एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे हम पूरा के पूरे उसमें क्वेश्चन में कवर करेंगे। क्लियर है? तो आपको बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ तरीके में क्या होता है। अब हम बातें करें कि एलसीएम और एचसीएफ के कुछ फॉर्मूले हैं, वो आप थोड़ा सा देखो इसको। अब उसमें क्या आएगा, जैसे क्वेश्चन आपने नॉर्मली से देखा होगा कि क्या बात करें, अब संख्याओं का जैसे अनुपात दे रखा होता है, पहले तो हम आपको फॉर्मूले बताते हैं फॉर्मूला है क्या। तो पहला फॉर्मूला तरीका क्या है, और पहला फॉर्मूला क्या है, क्या हम बात करें क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या दिया जाता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब क्या है कि क्या होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का ही गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। मतलब क्या है, बेसिकली अगर इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो क्या होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। आया समझ में? वही हमने दोनों का क्या किया है, गुणनफल किया है, और यहां पर एलसीएम और एचसीएफ का क्या कर दिया है, गुणनफल। अब क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर मैं क्वेश्चन बात करूं, क्वेश्चन किस तरीके से आता है इस फॉर्मूले के ऊपर, पहले मैं क्वेश्चन पे बात बताता हूं। तो क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यदि पहली संख्या 12 है तथा एलसीएम 24 है एवं एचसीएफ कितना दे देगा, एचसीएफ दे देगा 6 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो का मतलब क्या है कि हमसे क्या पूछ लिया है, दूसरी संख्या पूछ रही है। तो फॉर्मूला हम यही लगाएंगे कि फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ आ जाएगा। तो बेसिकली आराम से कर सकते हो आप। क्या है, फर्स्ट संख्या मुझे दे रखी है 12, और सेकंड संख्या मुझे क्या लिखा नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया, उसको x मान लिया, और इज इक्वल टू एलसीएम मुझे कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, और इंटू ये कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। क्लियर है? तो 12 से ये कितनी बार कट जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो x इक्वल टू कितनी आ जाएगी, वो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। मतलब क्या है कि दोनों संख्याएं क्या है, 12 आ जाएगी। गड़बड़ तो नहीं हो गई कहीं, 12 कम 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 हो जाएगा। एलसीएम हमें दे रखा है 24 दे रखा है, देखो 24 दे रखा है, एचसीएफ मुझे 6 दे रखा है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में क्या दे रखा है, दोनों संख्या क्या है, 12 और 12 है।
आया समझ में कि नहीं? पहली संख्या क्या है 12, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, पहली संख्या 12 दे रखी है तो हमने पहली संख्या के नीचे 12 लिख दिया। दूसरी संख्या मुझे निकालना था तो दूसरी संख्या को मैंने x मान लिया। इसके बाद करें एलसीएम, तो एलसीएम मुझे दे रखा है 24, तो एलसीएम हमने 24 मान लिया। एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया, और 6 दे रखा है तो हमने 6 कर दिया। अब यहाँ से इसको 12 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा डिवाइड में, तो 12 से 2 बार में कट जाएगा और 6 दूनी 12 आ जाएगा, मतलब दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 12 आ गई। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अगर बात करें दूसरी संख्या, अब दूसरा फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा? दूसरा फॉर्मूला की मैं बात करूं, देखो अभी बताता हूं दूसरा फॉर्मूला क्या होगा। अब दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा कि भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं? भिन्नों का एलसीएम, तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए मुझे कैसे निकालना होता है? जैसे मान लो भिन्न का क्या होता है, जैसे अंश अपॉन हर आ जाता है, तो अब भिन्नों का एलसीएम आपको कैसे निकालना है? तो अब बात कहूं कि जो अंश होते हैं, अंशों का एलसीएम निकालना, अभी बता रहा हूं आपको, अंशों का एलसीएम निकालना है और हरों का एचसीएफ निकालना है, हरों का एचसीएफ निकालना है। कैसे? जैसे मैं बात कहूं, जैसे आपको मैंने 2 बता दिए, 2 एग्जांपल लेता हूं, 1/2 और 4/3, इनका क्या निकालना है आपको? एचसीएफ एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? भिन्नों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ये एलसीएम क्या होगा, ये आपके पास प्रश्न आ गया। तो आपको कैसे निकालना है? बेसिकली सिंपल सी चीज है कि क्या करना है कि 1/2 और 4/3 मतलब 4/3 का एलसीएम मुझे निकालना हो, तो क्या बोला गया है? अंशों का एलसीएम। तो कोई भी जब भिन्न होती है तो भिन्न का मतलब होता है, अगर कोई भिन्न है तो भिन्न किससे कैसे मिलकर के बनती है कि अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। अंश क्या होता है? ऊपर होता है और हर नीचे होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? अंशों का एलसीएम लेना है। तो अंशों का एलसीएम मतलब एलसीएम किस किस का होगा? 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ किसका निकालना है? हरों का एचसीएफ, तो हर में क्या है? 2 और 3 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? इनका अगर मैं बात करूं एचसीएफ कितना आएगा, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि एचसीएफ क्या है? इनके गुणनखंड क्या है? 1 ही होगा। तो हमें बात करें तो अगर मुझे भिन्नों का एलसीएम निकालना था तो एलसीएम में बटे क्या होता है? एचसीएफ होगा। भिन्नों का एलसीएम क्या? हरों का क्या था? अंशों का क्या था? एलसीएम था। तो अंशों का एलसीएम का मतलब 4/1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 4/1 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे भिन्नों का एलसीएम। अब बात कहें कि हरों का अगर एचसीएफ निकालना हो तो हरों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो आप समझो। हरों का एचसीएफ, अब इसमें बेसिकली आपको मैंने क्या चीज समझाई, अभी आपको मैं दोनों चीज बताता हूं क्या, और आप याद कैसे रख सकते हो उसको भी बताऊंगा। तो भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालना हो वो समझो। भिन्नों का एचसीएफ, अब भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो जैसे अगर एचसीएफ दे रखा है तो अंशों का क्या निकाल लो? अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम। अब देखो यहां पे दोनों को याद कैसे कर सकते हैं? तो हमसे क्या पूछा गया कि भिन्नों का अगर एलसीएम पूछा तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है, और अगर क्वेश्चन में बोला गया भिन्नों का एचसीएफ तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकाल दो। मतलब यह है कि जो पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या का उसी को प्रायोरिटी देना है। मतलब भिन्नों का एलसीएम है तो अंशों का एलसीएम निकाल दो, बटे एलसीएम का हरों का एचसीएफ निकाल दो। अगर बात करें कि भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो हरों का अंशों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकाल दो, और हरों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। आया समझ में? अच्छा, अब एक एग्जांपल ले लेता हूं इसका। तो एक एग्जांपल लिया है, जैसे मान के चलो क्वेश्चन में बोला जाए कि 1/3 और 4/5 का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो। तो कैसा हो जाएगा? तो हमें क्या निकाला गया? अब अंशों का क्या निकालना मुझे? अंशों का एचसीएफ निकालना। क्यों निकालना है? क्योंकि एचसीएफ निकालना है, इसका मतलब अंशों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे अंशों का, तो 1 और 4 का एचसीएफ कितना होगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड क्या हो गया? 1 × 1, उसका क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 1। तो दोनों में बात करें कि कॉमन क्या है, तो 1 आ जाएगा इसका। आपको मैंने बताया है कि आप इसको तरीके से निकाल सकते हो, नहीं है तो आपको मैं अभी और बता देता हूँ कैसे। कि अगर मैं बात कहूँ 1 और 4 का गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 1 हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। इस तरीके से ये क्या आ जाएगा? एचसीएफ इसका 1 आ जाएगा। अब बात कहूं मुझे क्या निकालना है? 3 और 5 का क्या निकालना है? एलसीएम। अब देखो हरों का क्या निकालना है? एलसीएम। तो हरों का मैंने एलसीएम निकाल लिया। तो हरों का एलसीएम निकाला, तो बात करें 3 और 5 का क्या हो जाएगा? एलसीएम। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कर दो तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो अगर बात करें बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/15 हो जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिया? भिन्नों का एचसीएफ निकाल लिया। क्लियर हुआ? चलो अब बात कहें आगे बढ़ते हुए, तो आगे बढ़े और मैं आपको समझाता हूं आगे कि अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर टॉपिक में आ जाए, अब मैं आपको देता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन एक देता हूं। बेसिकली क्वेश्चन जो आता है नॉर्मल सी चीज़ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं कि 2.4 और 0.35,
7.35 एंड एक और नंबर है, ले लेते हैं 7.2। 7.2 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा? क्या होगा? आप इसको निकालो इसको। क्या निकालेंगे, किस तरीके से निकालना है? हमें आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, आपको मैंने समझाया था अभी कि क्या करना है। अगर एलसीएम की बात करी जाए तो एलसीएम अगर निकालना है तो इसका मतलब अंशों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और हरों का एचसीएफ निकालना है। अगर मैं बात कहूँ एचसीएफ निकालने के लिए अगर बोला जाए तो एचसीएफ में क्या करना है कि अंशों का एचसीएफ निकालना है और हरों का एलसीएम निकालना है। तो देखो बात करते हैं हम इसका। 2.4 दे रखा है और 0.35 दे रखा है, और अगर बात कहूँ 7.2 दे रखा है। तो पहले ये तो दशमलव रूप में है, तो हम इसको सबसे पहले भिन्न रूप में लेके आते हैं। तो हमने भिन्न रूप में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा ये, अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 24/10 हो जाएगा, और इसका हटाएंगे तो 35 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है इसलिए 2 जीरो आ जाएगा। ये 1 अंक बाद दशमलव था इसलिए 1 जीरो नीचे आ गया, और इसको हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 72/10 हो जाएगा। अब ये भिन्न रूप में आ गया। तो जब भिन्न रूप में आ गया तो अब इसका हमें क्या निकालना है? पहले हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम में क्या निकालना होता है कि अंशों का एलसीएम और बटे हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ निकाला। तो हरों का एचसीएफ निकाला तो क्या आ जाएगा? ये अंशों का एलसीएम, मतलब एलसीएम किस किस का निकलेगा? 24 का। किस किस का निकलेगा? 24 का, और बात का है 35 का, और बात का है 72 का। तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम निकालेंगे और बटे कितना हो जाएगा। अब एचसीएफ किसका निकलेगा? ये तो एलसीएम निकल गया, और ये हरों का एचसीएफ, ये क्या निकलेगा? एलसीएम निकालना है इनका। और अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ किसका निकलेगा? कितना हो जाएगा? किस किस का? 10 का, और बात का है 100 का, और बात का है कितने का? 10 का। इनका क्या निकालना है मुझे? एचसीएफ निकालना है। तो अब इसका एलसीएम क्या निकलेगा? तो हमने आपको बताया था कि एलसीएम निकालने का तरीका क्या था। अब बात कहें इसको, तो इसका मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम समझो, एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम समझो, अब आपको एक बेसिक तरीका और बताता हूँ एलसीएम का कि एलसीएम कैसे निकालना है। तो जैसे हमारे पास क्या दे रखा है? 24 दे रखा है, तो 24 के पहले आप गुणनखंड करो। हम एचसीएफ निकालना है, हम एलसीएम निकालना है, लेकिन गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे इसको। तो 24 के गुणनखंड क्या होंगे? तो 24 के हो जाएंगे, 24 कितना होता है? सिंपल सी चीज देखो, 24 कितने बार में आता है? कौन सी टेबल में आता है? तो 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24 मतलब 2 तो आएगा ही। अब 12 कितना होता है? 4 तिया 12, तो 4 कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 आ गया। ये गुणनखंड इसके हो गए। अब बात करें 35 के, तो 35 के गुणनखंड कितना हो जाएगा? 5 × 7 हो जाएगा। 35 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5 × 7 हो जाएगा। अब बात कहूँ इसका कि 72 के, तो 72 कैसे होता है? तो हमें ये पता है कि 24 तिया 72 होता है, तो 24 तिया मतलब 3 तो आएगा ही आएगा। अब 24 में क्या होता है? 12 दूनी 24, तो 2 आएगा, तो अब 12 रह गया। अब 12 क्या होता है? 6 दूनी 12, तो ये अब 6 आ गया। अब 3 दूनी 6, तो 3 × 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 × 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72 आ गया समझ में? तो ये 72 के क्या हो गया? गुणनखंड हो गए। अब हमें एलसीएम निकालना होता है, तो एलसीएम में हम क्या देखते हैं कि हाईएस्ट नंबर कितना है। तो देखो 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? अगर मैं बात कहूँ तो 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे 3 × 1 है, और यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों सबकी पावर क्या है? 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 कितनी बार है? 3 बार है, और × 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या लेते हैं? एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 2 की पावर क्या होगी? 3 हो गई। अब बात कहें 3 की, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब बात कहें यहाँ पर क्या है? 5 की पावर क्या है? 5 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये तो आ गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम की जगह हम क्या लिख दें? एलसीएम में कितना आ जाएगा? ये अगर बात कहूँ एलसीएम में कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 × 7। ये इतना बेसिकली है नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन, मैं आपको हर एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद तो आप चुटकियों में करना है आपको, ठीक है? तो अब ये आ गया हमारा एलसीएम। अभी क्या चल रहा है? ये बेसिक चल रहा है। बेसिक आपको अगर समझ में आया है तो आप अगर बात करें ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन इसको कर सकते हो। तो आपको पहले बेसिक समझना है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है? ऑप्शन टेस्ट पे आना है, तब आपको खिलाड़ी बनना है। अभी आप बिल्कुल जीरो हो, ये समझ के चलो कि मैं बिल्कुल जीरो हूं, और वो इसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको वो कुछ भी नहीं आता, 0 बटे सन्नाटा हो गया। आप समझ में आए? तो अभी आपको मैं वही इस तरीके से समझा रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा बेसिक आपका क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, ठीक है? अब बात कहूँ इस पे, तो एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ में क्या निकालते हैं? तो एचसीएफ में आपको मैं बताया था एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ कितने किसका निकलेगा? 10, और अगर एचसीएफ इसका नहीं निकालना है, एचसीएफ किसका निकालना है? 10, 100 और 10 का। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 10 है, तो क्या आ जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ आराम से क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आया समझ में? चलो अब बात करें तो ये 2 से क्या है? कट जाएगा 2 बार में,
5 से क्या बार कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया, और 2 से ये 1 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 2 बचेगी। अब इसको सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। तो 9 7 63 हो गया, और 63 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 4 3 12 और 6 4 24 और 1 25, 252 इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो ये क्या आ गया, 252 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा इन सभी संख्याओं का। आया समझ में आया? चलो अब बात करें, तो मैं आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में अगर ये दशमलव भी दे दिया जाए तो दशमलव इतना भारी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या निकालना है, अंशों का एलसीएम बोला गया है, तो आप पहले ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो और नीचे का क्या निकाल दो, एलसीएफ निकाल दो, नीचे का एचसीएफ निकाल दो। इस तरीके से सॉल्व करके क्या आ गया, 252 आ गया। अब मैं बात कहूँ, क्वेश्चन आता है इसमें एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक में क्या बनता है। अब अनुपात वाले प्रश्न आते हैं। अब अनुपात वाले प्रश्न कैसे करेंगे वो समझो। अनुपात वाले कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया जाएगा, संख्याओं का अनुपात दे दिया जाएगा। अगर आपके पास क्या है, अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अभी कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा। अभी यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए, क्या बोला जाए, संख्याओं का अनुपात, मतलब संख्याओं का अगर मुझे अनुपात मिल गया, संख्याओं का अनुपात क्वेश्चन में आ गया, अनुपात दे दिया, क्या दे दिया, 2:1:3 दे दिया। ये हमें संख्याओं का क्या मिल गया, अनुपात मिल गया। और हमें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा एचसीएफ, अगर बात कहूँ एचसीएफ कितना मिल गया, 6 मान लो। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एचसीएफ क्या है, 6 है और उनका अनुपात ये है। और क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि आप बताओ कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो ये संख्याएं नहीं है, ये संख्याओं का अनुपात है, और अनुपात कभी भी संख्या नहीं हो सकता। संख्या, क्योंकि इस अनुपात में कई सारी कुछ संख्याएं आ जाएंगी। हमें जैसे बेसिकली बात करें, अगर हमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो संख्याएं बन जाएंगी, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी इसी अनुपात में है। तो संख्याएं फिक्स नहीं होती हैं अनुपात में, ये केवल अनुपात दे रखा है। लेकिन अगर बात करें संख्याएं निकालना हो, तो संख्या निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं, चुटकियों में निकालोगे। कैसे? आपके पास एचसीएफ अगर दे रखा है तो एचसीएफ के बाद इतनी पावर होती है कि वो जाकर के सीधा अनुपात में जाएगा और हर एक अनुपात से मल्टीप्लाई होकर के आपको संख्या दे देगा। जैसे आपके पास एचसीएफ है तो एचसीएफ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पहली संख्या निकलेगी, तो पहली संख्या क्या निकलेगी, पहली आ जाएगी 2 × 6। क्या करेगा कि अगर मुझे संख्या निकालना हो तो अनुपात उठाओ और 6 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हमें पहली संख्या दे देगा। कितना आ जाएगा, पहली संख्या क्या हो गई, 12 हो जाएगी। दूसरी संख्या अगर मुझे निकालनी हो तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, 1 है, और 6 एचसीएफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तीसरी संख्या अगर मुझे निकालनी हो तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 है, और 3 में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये वो संख्याएं हैं जो अगर मुझे एचसीएफ दिया हुआ है और अनुपात दिया हुआ है तो आप सीधा जाकर के एचसीएफ मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्ट अनुपात में। एचसीएफ केवल एचसीएफ, एलसीएम नहीं है, एचसीएफ है। अगर एचसीएफ है आपके पास में तो सीधा वो अनुपात में जाएगा और अनुपात के साथ में मल्टीप्लाई होकर के आपको संख्याएं वो दे देगा। ये एचसीएफ के पास इतनी पावर होती है, एलसीएम के पास नहीं है। एलसीएम वाला भी अभी आपको मैं समझाऊंगा। अभी ये आपके पास ये समझ में आया कि नहीं आया कि अगर हमारे पास संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और एचसीएफ आपके पास 6 है तो हमें संख्या निकालना बहुत ही आसान है। क्या करना है, सीधी सी पर पहली संख्या दे रखी, अनुपात उठाओ और एचसीएफ से क्या कर दो, उसका मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से दूसरी का, और इसी तरीके से हमने क्या निकाल लिया, तीसरी निकाल लिया। अगर आपको ये समझ में आया तो आप अगला वाला मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। अगर क्या दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात आपके पास है, संख्याओं का अनुपात आपके पास में कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है, और एचसीएफ आपके पास दे रखा है 12 है। एचसीएफ आपके पास क्या है, 12 है। तो आपको क्या निकालना है, संख्याएं निकालनी है, संख्याएं निकालनी है। देखो तो अब आपको मैं इसकी, अगर आप एचसीएफ इनका निकालोगे तो एचसीएफ क्या निकलेगा, इनका 6 ही निकलेगा, ऊपर वाली संख्या होगा। आप निकाल के देखना, इनका क्या निकलेगा, एचसीएफ 6 ही निकलेगा। अब आपके पास में क्या आ गए, संख्याएं निकालनी है, संख्याओं का अनुपात 2:1 दे रखा है, तो एचसीएफ 12 है। तो आप संख्याएं निकालो, संख्याएं क्या क्या होंगी, निकालो फटाफट से, क्या आएगा, निकल गया। चलो देखते हैं क्या आएगा। पहली संख्या अगर मुझे निकालनी हो तो पहली संख्या क्या आएगी, पहली संख्या आ जाएगी कितना, 2 × 12, तो पहली संख्या आ गई 24। और दूसरी संख्या अगर मुझे निकालनी हो तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी 1 × 12, तो क्या आ जाएगा, 12। तो ये वो संख्या निकल गई 24 और 12। और 24 और 12 का अगर आप एलसीएम एचसीएफ देखोगे तो क्या निकलेगा, 12 ही निकलेगा। क्लियर हुआ। चलो तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, अगर हमारे पास अनुपात दिया हो और एलसीएम दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे संख्याओं को। तो हमारे पास अगर जैसे मान के चलो, मैंने क्या बोला, अगर संख्याओं का अनुपात दे रखा है, संख्याओं का अनुपात
जैसे एक संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, मान के चलो 3:4 दे दिया, संख्याओं का अनुपात क्या हो गया 3:4 हो गया। अब एलसीएम एचसीएफ ना दे करके अब क्या दिया है एलसीएम दिया, और एलसीएम मान के चलो कितना दे दिया 84 दे दिया, क्योंकि एलसीएम हमेशा क्या होगा एचसीएफ से ज्यादा ही होता है। आपको देखा, मैंने आपको समझाया भी था कि एचसीएफ क्या होता है कि छोटी से छोटी संख्या होती है, मतलब छोटी से छोटी नहीं होती है, होती तो बड़ी से बड़ी है, लेकिन एचसीएफ एलसीएम के मुकाबले में क्या होती है छोटी होती है। ठीक, अब बात कहूँ इसमें एलसीएम दे रखा है और आपको क्या दे रखा है संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो संख्याएं कैसे निकालोगे, आपको क्या निकालना है संख्याएं निकालना है, संख्याएं कैसे निकालोगे आपको, क्लियर है। चलो अब बात करें, हमारे पास क्या दिया हुआ है एलसीएम दिखा, हमें क्या निकालना है। अब देखो सीधी सी बात है कि एलसीएम क्या होता है कि आप अगर एलसीएम आपको निकालना है तो सभी संख्याओं का आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तब भी आपका क्या निकल आएगा एलसीएम भी निकल आएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या किया, सीधी सी बात क्या करना है, इनका और इनका क्या कर देना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कितना कर देगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 4 और 3 12 हो गया, और 12 दे रखा है तो क्वेश्चन में एलसीएम कितना दे रखा है। अगर मैं बात करूं इनका एलसीएम कितना निकल के आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है उनका अनुपात क्या एलसीएम का निकल के आएगा 12 आएगा, और हमें एलसीएम दे रखा है उन्हीं संख्याओं का तो दे रखा है ना मुझे एलसीएम, ये एलसीएम क्या है ये इन्हीं दोनों संख्याओं का दे रखा है। तो अगर मैंने रेशियो का अगर एलसीएम निकाल दिया तो रेशियो का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर रेशियो का अगर एलसीएम निकाला 12 हो जाएगा, तो क्वेश्चन बोल रहा है 84 है, मैं कह रहा हूं 12 है, क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम 84 है, हम कह रहे हैं एलसीएम 12 है, एलसीएम बटे एलसीएम क्या बना दिया जोड़ा बना दिया, क्लियर है। देखो क्वेश्चन की प्रायोरिटी पहले देना है और अपने आप को प्रायोरिटी नीचे रखना है। या तो यह बात करें कि इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन कह रहा है 84 है और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 12 है, तो एलसीएम बटे एलसीएम का क्या बना दिया जोड़ा बना दिया। अब मुझे पहली संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या है कितनी 3, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई करना है, समझ में। क्वेश्चन कह रहा है कि 84 है, हम कह रहे हैं एलसीएम 12 है, क्वेश्चन बटे हम मतलब क्या बना दिया एलसीएम बटे एलसीएम का क्या बना दिया जोड़ा बना दिया। ऊपर हमेशा क्वेश्चन को रखना है, हमको हमेशा नीचे रखना है, तो क्वेश्चन बटे एलसीएम बटे एलसीएम का क्या बना दिया जोड़ा। अब निकालना क्या उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो पहली संख्या निकालना 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 12 7 84, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 21 आ गई। दूसरी संख्या अगर मुझे निकालनी हो तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी सेम टू सेम 84, वही सेव करना है 84 बटे 12, दूसरी संख्या 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 12 7 84 7 चौको 28, तो वो जो संख्या है वो एक 21 है और वो दूसरी 28 है। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप उसको करना। अगर क्वेश्चन देता हूं, अगर आपके पास में क्या दिया हुआ है अनुपात दिया हुआ है, अनुपात किसका है 3 जैसे मान के चलो 1:2 का दिया हुआ है अनुपात आपके पास, और एलसीएम आपके पास कितना दिया हुआ है 36 दिया है, तो आपको संख्याएं निकालनी है कि वो संख्याएं कौन कौन सी है। संख्याएं निकालो आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना है। यहां पर कोई भी क्लास आप जब भी मैथ की कोई भी क्लास लो आपको पेन और कॉपी लेकर के ही बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप चल रहा है और कपिल शर्मा कॉमेडी चल रही है, कॉमेडी नहीं है, ये मैथ चल रहा है। अगर आप समझोगे तो समझ में आएगा, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोशिश करो कि वीडियो को दोबारा से बैक करके आप देख सकते हो, क्लियर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्या करो थोड़ा सा जल्दी स्पीड कर लो, उसका 2 × मल्टीप्लाई में कर दो, उसको क्या कर दो स्पीड उसकी बढ़ा दो। अगर आपको ये समझ में नहीं, आपको ये समझ में आता है तो ठीक है। चलो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप क्या करो उस वाले क्वेश्चन को आप करके दिखाओ फटाफट से क्या है। तो आगे की संख्या है आपकी, अब देखते हैं संख्या निकालते कैसे। अनुपात का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कितना है 36 है, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 3 आ रहा है। मुझे निकालना है फर्स्ट संख्या निकालना है, तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसको काटेंगे 3 एकम 3 3 नीचे, तो कितना आएगा पहली संख्या क्या हो गई 12 हो गई। और दूसरी संख्या अगर मुझे निकालनी हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 36 बटे 3 इंटू दूसरी संख्या है क्या उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगी। तो ये वो संख्या है 12 और 24, तो जिसका क्या होगा एलसीएम 24 कितना होगा 36 होगा। इनका एलसीएम निकालोगे आपको 36 ही मिलेगा, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और आगे अब आपको मैं करवाता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे एग्जाम में। अब मैं अगर बात कहूं संख्याओं का अनुपात किस तरीके से निकालना है वो समझो। संख्याओं का अनुपात अगर निकालना है तो अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखा हो तो हम संख्याओं का अनुपात किस तरीके से निकालेंगे वो समझो। जैसे हमें क्या निकालना हो कि संख्याओं का अनुपात, इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, पहले आप देखो। अगर संख्याओं का अनुपात होगा वो अनुपात किसके अनुपात में होगा, वो अनुपात होगा एलसीएम बटे एचसीएफ। किसके अनुपात में होगा एलसीएम बटे एचसीएफ के अनुपात में होगा। संख्याओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा एलसीएम बटे एचसीएफ का अनुपात होगा। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, पर आपको समझना है, क्लियर है। तो अब आते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन करने का तरीका
क्या है कि आपको मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आपको कॉपी में नोटबुक में नोट करना है, उसी हिसाब से हम आपको मैं बोर्ड पे भी लिखवा सकता हूं। अगर मैंने बोर्ड पे लिखवा दिया तो आप क्या है कि क्वेश्चन नहीं लिखोगे, और आपको क्वेश्चन लिखना है, जितना आप हाथ से लिखोगे क्वेश्चन उतना ही आपको समझ में आएगा कि हमें निकालना क्या है। इसी वजह से मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा और आपको नोटबुक में आपको लिखना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने का तरीका यह है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद आप सॉल्यूशन कर दो, उसके बाद आप क्या करो, इसको मैच कर लो। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन है आपके पास में, कुछ क्वेश्चन है जो मैं कुछ क्वेश्चन यहां पे जो छोटा होगा वो आपको मैं यहां पे लिखवा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जैसे आपको निकालना है, अगर मैं बात कहूं पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास में ये रहा। पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है कि P की वैल्यू हमें दे रखी है, Q की वैल्यू हमारे पास ये है, तो P तथा Q का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, शायद एसएससी के कोई एग्जाम में ये आया हुआ है, अब मुझे ये ध्यान नहीं है कि कब आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है कि P और तथा Q का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही आपको निकालना है। अब आपको पता चल गया कि मुझे एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालना है, तो आप फटाफट से अब आप निकालोगे, बिल्कुल आप चुटकियों में इसका आंसर करोगे। देखो कैसे, अगर मैं P और तथा Q की अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम कैसे निकालना है, हमने आपको बताया था कि एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेनी है। क्या लेना है कि सबसे अधिक पावर है किसकी, तो मैं बात कहूं किसकी, 2 की, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब बात करूं मैं कि 3 की बात करूं तो 3 की पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 10 है। उसके बाद कहूं कि 5 है तो 5 की पावर 1 है, और कितना हो जाएगा, 7 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो बात हो गई एलसीएम, तो आपका एलसीएम ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि ऑप्शन में अगर इस तरीके से दे रखा तो ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करके दे रखा होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पावर क्या है इसकी ज़्यादा है, तो इसमें क्या है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो एलसीएम आपको ऑप्शन में ही सेम ही मिलेगा। क्लियर है? अब मैं बात कहूँ एचसीएफ कैसे निकालना है, तो एचसीएफ आपको देखना है सबसे कम, जो तीनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, और क्या आपको सबसे लोवेस्ट पावर इसकी देखनी है। तो 2 की सबसे कम पावर क्या है, 2 की पावर 3 हो जाएगी, और अब 3 की बात करें तो सबसे पावर छोटी कौन सी है, तो 3 हो जाएगी, और ये 5 की है, इसमें है नहीं, और 7 इसमें है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका हो गया एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया। आया समझ में कि नहीं? तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, और दूसरे मतलब उसका एलसीएम ये निकल आएगा और एचसीएफ हमारा ये निकलेगा। क्लियर हुआ? चलो, तो अगला वाला क्वेश्चन होगा, अब अगला वाला क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका ये वाला जो वीडियो है, आपको पहले आपका बेसिक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और आपको करवाऊंगा, और आपको मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? जितना आप क्वेश्चन लिखोगे वो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करें। मैं आपसे कोई फीस नहीं मांग रहा, केवल और केवल एक ही चीज़ मांग रहा हूं, आप शेयर करें। अगर आपको पसंद आया, कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आया, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड आप इसको शेयर करें, ताकि क्या होगा कि अगर जो बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है तो उनका बेसिक ये क्लियर हो जाए। थैंक यू। जय हिंद।